हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शादी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की। तो प्लीज़ सबसे पहली बात कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और दूसरी बात कि इसको पूरा देखें, आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा, इसलिए अपनी उंगली को थोड़ा सा आराम दीजिए और स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लाइफ में एक बार सबको करना ही पड़ता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन की। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा वर्ड के साथ स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निक के साथ। आप लोग सभी को जानते हैं गुड। गुड जानते हैं, अच्छा होता है, भाई सब जानता, कौन नहीं जानता। इसका ऑपोजिट क्या होता है? बैड होता है। अब बोले सर आप ऑपोजिट भी क्यों लिख दिए? तो भाई मैं इसलिए लिख दिया कि इन दोनों के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, एट। अगर इनके साथ कोई सब्जेक्ट का नाम आता है, कोई विषय का नाम आता है, तो इनके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो ही इज गुड एट स्टडी, ही इज बैड एट स्टडीज। वो पढ़ाई में अच्छा है तो भी एट लगाते हैं और ख़राब है तो भी उनके साथ एट लगाते हैं। जैसे वो अंग्रेजी में अच्छा है तो ही इज गुड एट इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में ख़राब है तो ही इज बैड एट इंग्लिश। इनके साथ याद रखिएगा एक और आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के साथ भी अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ भी हम लोग प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। कोई सब्जेक्ट का नाम आ जाए स्ट्रॉन्ग के साथ तो ही इज स्ट्रॉन्ग एट मैथमेटिक्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एट इंग्लिश। लेकिन वहीं अगर कोई कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, कमज़ोर पड़ जाता किसी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए दो ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चाहे तो पुअर इस्तेमाल करते हैं या वीक इस्तेमाल करते हैं। तो इनके साथ वीक और पुअर आ जाए तो फिर प्रीपोजिशन आपका बदल जाता है, उनके साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे मैं मैथ में कमज़ोर हूँ तो आई एम वीक इन इंग्लिश। अगर बोल दें कि वो फिजिक्स में कमज़ोर है तो ही इज वीक इन फिजिक्स या ही इज पुअर इन फिजिक्स। तो देख लीजिए, वीक और पुअर दोनों के साथ अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। वीक या पुअर, इनके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए थोड़ा सा खुश का वर्ड क्या क्या आता है ये आप लोग ज़रा सा हमको बता दीजिए। तो मैं आपसे खुश हूँ, तो खुश के लिए तो जनरली लेते हैं हैप्पी, प्लीज्ड, है ना। तो देख लीजिए, हैप्पी, प्लीज्ड, यही दो वर्ड लेते हैं। और इनका उल्टा क्या होता है? अनहैप्पी और डिस्प्लीज्ड। अनहैप्पी, डिस्प्लेस्ड। इनको एक साथ लिखने का मकसद कि इनका ऑपोजिट वर्ड भी आपका आ गया और साथ ही साथ इनके साथ जो सबसे खतरनाक पॉइंट है वो प्रीपोजिशन का, खतरनाक खेल है इंग्लिश का, वो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का भी आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो इनके साथ याद रखेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। अब बनाइए 4-4 सेंटेंस बनाइए। मैं आपसे खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू या आई एम अनहैप्पी विद यू, आई एम प्लीज्ड विद यू, आई एम डिस्प्लेस्ड विद यू, दोनों लगा सकते हैं। तो अब आप बताइए आप लोग मुझे, संतुष्ट का वर्ड क्या होता है? बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है ना। और उसका उल्टा डिससेटिस्फाइड होता है। आइए देखते हैं। सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के साथ कंटेंट भी देते हैं, इनका उल्टा हो जाएगा डिससेटिस्फाइड।
तो दोस्तों याद रहेगा, सेटिस्फाइड संतुष्ट और डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है, विद लगाना है। जैसे मैं आपसे संतुष्ट हूं तो आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपसे असंतुष्ट हूं तो आई एम डिससेटिस्फाइड विद यू, या अनसेटिस्फाइड विद यू भी चलता है, सेटिस्फाइड का अनसेटिस्फाइड भी ले सकते हैं हम लोग। अब आइए एंग्री, एनॉयड, वेक्स्ड, ये लगभग एक ही कैटेगरी का वर्ड है। एंग्री, एंग्री का सही हिंदी क्या होता है, नाराज। आपसे अगर कोई नाराज होता है तो उनके साथ प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। जैसे मैं आपसे नाराज हूं तो आई एम एंग्री विद यू, है ना, तो वो आपसे नाराज है तो ही इज एंग्री विद यू। लेकिन वहीं अगर परेशान वाला वर्ड है कि मैं तुमसे परेशान हूं, तो परेशान का कई वर्ड होता है। परेशान के लिए तो एक एनॉयड लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं, और दोस्तों एक फेड अप लगाते हैं, फेड अप। इन चारों वर्ड के साथ कॉमन चीज क्या है, इनको एक परिवार में लेने का मतलब है कि इनके साथ प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन विद। अब सेंटेंस बनाइए, वो मुझसे नाराज थी तो शी वॉज एंग्री विद मी, वो मुझसे परेशान था, ही वॉज एनॉयड विद मी, या ही वॉज वेक्स्ड विद मी, ही वॉज फेड अप विद मी। और इरिटेटेड का भी मतलब परेशान होता है, आई एम इरिटेटेड विद यू, इरिटेट भी लगा सकते हैं, इरिटेटेड। एंग्री के साथ एक और कंडीशन है। एंग्री जनरली अगर किसी आदमी पर आपकी नाराजगी है तो वहाँ विद तो श्योर लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है यार, मोबाइल चला रहे हैं ना, हैंग कर जाता है, तो हैंग कर जाता तो क्या करते हैं आप, पटक देते हैं, उठाएं पटक दें, तो पटकिएगा नहीं प्लीज़। तो आप मोबाइल पर नाराज हो जाते हैं तो उनके साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहेगा, एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हानिकारक का वर्ड क्या होता है। ऑटोमेटिकली हार्मफुल होता है, हर्टफुल होता है, इंजूरियस होता है, बैनफुल होता है, बहुत सारे वर्ड हैं। तो आइए देखते हैं इसको। हानिकारक का होता हार्मफुल, हर्टफुल, इंजूरियस, बेनफुल, बेलफुल, ये कई होता है। लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट वर्ड आ जाइए तो लाभदायक होता है। लाभदायक के लिए क्या क्या आता है, लाभदायक के लिए यूजफुल आता है, बेनिफिशियल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, बहुत सारे एडवांटेजियस होता है, बहुत सारे वर्ड हैं जिनके ऑपोजिट में मतलब कह सकते हैं कि उनका मीनिंग होता है लाभदायक। तो आज हम लोग देखते हैं हार्मफुल, हर्टफुल, बैनफुल, बेलफुल, नॉक्सस, डेट्रीमेंटल। ये तमाम वर्ड है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक। और जस्ट इसके ऑपोजिट में चले जाइए तो लाभदायक का यूजफुल, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, है ना। हानिकारक का क्या हो गया, हार्मफुल, हर्टफुल, बेनफुल, बेलफुल, नॉक्सस, डेट्रीमेंटल, ये तमाम वर्ड है हानिकारक का। और यूजफुल, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, जितना भी लाभदायक का आता है। तो जस्ट ये इनका
इनका ये ऑपोजिट हुआ और उनका ये ऑपोजिट हुआ, ये एक दूसरे का दुश्मन हुआ। लेकिन इन दोनों के दुश्मनी के बीच में भी एक दोस्ती है। दोस्ती क्या है बताएं? कि दोनों एक ही प्रीपोजिशन लेता है, दोनों टू ही लेता है ना? कमाल की बात। आपस में एक दूसरे का दुश्मन है लेकिन दोनों एक ही चीज़ पे टूट पड़ता है। इसी का तो दुश्मनी है, इसी का तो दुश्मनी निकलता है, एक ही चीज़ पर दोनों फिदा है। तब आगे देखते हैं हम लोग। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्त? डिसएग्री। बिल्कुल, एग्री का दुश्मन डिसएग्री। लेकिन इनके साथ क्या खास बात क्या है कि एग्री के साथ अगर पर्सन आ जाता है, क्या पर्सन, तो इनके साथ प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। जैसे मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विद यू। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो आई डिसएग्री विद यू। एग्री के साथ पर्सन आ जाए तो विद लगाएंगे। लेकिन एग्री किसी का मतलब व्यक्ति नहीं आकर के किसी का विचार आ जाए, किसी का प्रस्ताव आ जाए, तो वहाँ फिर विद काम नहीं करेगा, वहाँ आपका टू काम करेगा। एग्री टू अ प्रोपोजल, प्रोपोजल या ओपिनियन। लेकिन फिर अगर मान लिए पर्सन भी नहीं मिला, प्रोपोजल भी नहीं मिला, कोई ट्रम्प, कोई एकदम कंडीशन पे आप लोग अगर सहमत होते हैं टर्म एंड कंडीशन पे या किसी मेटर पर, तो वहाँ फिर प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं हम लोग, ऑन टर्म्स। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो कई वीडियोस में मैं पढ़ाने के दौरान आप लोग को बताया था, वो बताया था IOR का मैजिक, है ना? जीवन भर इस मैजिक को याद रखना है दोस्तों कि जिन वर्ड्स के अंतिम में IOR आता है वो मोस्टली लैटिन वर्ड्स होते हैं। उनके साथ क्या खासियत है कि वो एडजेक्टिव्स हैं और वो इन बिल्ट कंपैरेटिव में है, उसका कभी कंपैरेटिव नहीं हो सकता, उनका कभी सुपरलेटिव भी नहीं हो सकता। और उनके साथ तमाम जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाने के बाद उनके साथ देन का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इनके साथ क्या है कि ये देन नहीं लेता है, हर हमेशा टू ही लेता है। और एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है कि इनके बाद प्रीपोजिशन क्या होगा। तो उनके लिए एक कोड वर्ड आप अपने आप में डेवलप कर लिए, ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि वर्ड अगर IOR से है अंत में तो उनके साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ड ले लीजिए सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, प्रेयर एंड पोस्टीरियर, जितना भी वर्ड्स हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दे दूं। देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रेयर, पोस्टीरियर। ये तमाम जो वर्ड्स है दोस्तों, ये तमाम वर्ड्स आपको लैटिन वर्ड है और इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाना है। याद रखिएगा, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है आपको? टू। जैसे मैं आपसे वरिष्ठ हूँ तो आई एम सीनियर टू यू, आप मुझसे छोटे हैं तो जूनियर है, कनिष्ठ है, तो यू आर जूनियर टू मी। ये उससे बेहतर है, दिस इज सुपेरियर टू दैट, वो उससे घटिया है, कमतर है, तो दैट इज इन्फीरियर टू दिस। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ये करीब 10-12 है जिनको आपको याद रखना जरूरी होगा। अब आइए मैं आपसे पूछता हूँ कि एहसानमंद का क्या क्या वर्ड आपको आता है?
बहुत कॉमन है, बोलते हैं ना, आई एम थैंकफुल टू यू। तो एहसानमंद का जितना भी वर्ड आता है दोस्तों, उनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, थैंकफुल, ग्रेटफुल और ऑब्लिक, ये तीनों का मीनिंग होता है एहसानमंद। तीनों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लिक। इन तीनों का क्या अर्थ हो जाएगा? एहसानमंद। और इनके साथ प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए? क्या प्रीपोजिशन आएगा? तो बिल्कुल इनके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। अब आइए काइंड। काइंड का उल्टा क्या हो जाता? अनकाइंड या क्रूअल भी ले सकते हैं। तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। काइंड, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाइंड या क्रूअल। इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है आपको? टू। याद रहेगा। अब एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जानते ही सब लोग, अंधा। वर्ड ब्लाइंड। ब्लाइंड अगर कोई एक आंख से होता है तो उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली कोई ब्लाइंड हो तो उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का। और अगर आंख रहते हुए वो अंधा वाला काम करता हो तो उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आंख रहते अंधा वाला काम क्या किया कि किसी को अपनी गलती अगर नहीं नजर आई तो वह आंख रहते अंधा हुआ, और उनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड ऑफ एन आई, यानी एक आंख से अगर कोई अंधा है तो उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई अपनी गलतियों पर अंधा है, अपने किए धरे को उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ गलती है, आंख रहते वो अंधा बनता है, तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट। अब आइए हम लोग बात करते हैं बोलने का। आप किसी से बात करते हैं तो जिससे बात करते हैं उनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप अगर उनसे मुंह से बात करते हैं तो उनके साथ टू लगाएंगे, या लिखते हैं उनको तो उनके साथ भी टू का इस्तेमाल करेंगे। चाहे किसी व्यक्ति के पास आएंगे या जाएंगे तो उनके साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपके पास आता हूँ तो आई कम टू यू, आप मेरे पास आते हैं तो यू कम टू मी, मैं उसके पास जाता हूँ आई गो टू हिम। तो कम और गो के बाद अगर व्यक्ति आए, ऐसे तो कम और गो के साथ प्लेस भी आए तो वहाँ टू लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हम व्यक्ति की स्पेशली चर्चा कर रहे हैं तो उनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कॉमन सा वर्ड है कि सामने वाले के लिए क्या क्या करते हैं तो उनको हम लोग टू के साथ लेते हैं। एक तो सामने वाले के साथ टॉक करते हैं, टॉक, स्पीक। किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे कैसे हुआ, तो एक्सप्लेन, राइट। किसी के पास आते हैं, जाते हैं, इनके और किसी को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट भी तो करते हैं, कंप्लेन भी तो करते हैं किसी व्यक्ति को, सामने वाले को। तो इन तमाम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन एक ही इस्तेमाल करते हैं, टू। जैसे मुझे व्याख्या करके बताओ, एक्सप्लेन टू मी, मेरे पास तो आओ, कम टू मी, उसके पास तो जाओ, गो टू हिम, मुझे खबर तो दो, रिपोर्ट टू मी, मुझसे बात तो करो, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। और एक वर्ड यहाँ और दे दीजिए तो बेहतर होगा, से मीन्स से टू मी, SAY, से। इन तमाम के साथ कॉमन चीज़ क्या है दोस्तों कि इन तमाम के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम सेइंग टू यू। एक
ही इज एक्सप्लेनिंग टू मी, वो मेरे पास है, ही इज कमिंग टू मी, ही इज गोइंग टू यू, ठीक है, ही इज रिपोर्टिंग टू मी। एक चीज और, मेंशन भी किसी को करते हैं किसी बात का, तो वहाँ के साथ, वहाँ मेंशन के साथ भी हम लोग टू का ही इस्तेमाल करते हैं। किसी बात की चर्चा किसी से करते हैं ना, तो उनके साथ भी हम लोग टू करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आइए देखते हैं हम लोग, एक वर्ड है बहुत ही कॉमन, डिवोटेड। डिवोटेड के साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, वो अपने काम पर समर्पित है। मैं आप पर समर्पित हूँ, तो आई एम डिवोटेड टू यू। डिवोटेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, वफादार का जो वर्ड होता है, उनके साथ भी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं डिवोटेड, डिवोटेड, फेथफुल, लॉयल, देखिए डिवोटेड समर्पित होना, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे दोस्तों, तो टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन टू। और फेथफुल और लॉयल, इन दोनों का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है डिसलॉयल, बेवफा। वफादार और बेवफा, इन की तमाम के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे माई डॉग इज वेरी फेथफुल टू मी, योर फ्रेंड इज वेरी फेथफुल टू यू, यू मस्ट बी फेथफुल टू योर मास्टर, यू मस्ट बी फेथफुल टू योर बॉस। तो फेथफुल के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब आ जाइए विश्वास, बहुत बड़ी चीज। विश्वास के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। विश्वास करना हो चाहे विश्वास वर्ड हो, बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फाइड, ये तीनों वर्ड है, इन तीनों का मतलब होता है विश्वास करना, और इनके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, कॉन्फाइड इन, इन तमाम को हम लोग विश्वास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ जाए हस्तक्षेप करने का। हस्तक्षेप करने का मतलब टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का वर्ड क्या होता है, इंटरफेयर। किसी का काम में जाकर के आप अगर उसको रोक दीजिएगा या उसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, तो सिस्टमेटिकली आप उसको उसके साथ टांग अड़ाए, उसके काम में टांग अड़ाए। तो टांग अड़ाने का जितना भी वर्ड आएगा ना, उनके साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। तो टांग अड़ाने के लिए क्या क्या वर्ड यूज करते हैं आप बताइए तो। किसी का काम में हस्तक्षेप करने के लिए भाई इंटरफेयर, इंटरवेन, मिडिल, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं टांग अड़ाने का, उन तमाम के साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेयर, मिडिल, इंटरवेन, इन तमाम वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, कॉमनली यूज होने वाला इन आ जाएगा। तो आई होप डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस बोल सकते हैं। ही ऑलवेज इंटरवेंड इन माई वर्क, उन्होंने हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाया। अब आगे देखते हैं हम लोग। छिपाने का वर्ड क्या होता है मालूम है आपको? हाइड मीन्स छिपाना या कंसील मीन्स छिपाना। छिपाना का जितना भी वर्ड आता है उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक वर्ड देख लीजिए, हाइड, कंसील। इन दोनों के साथ कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन है कि इनके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। ये वर्ड तो बहुत बार आपकी लाइफ में आया है, इवन कि मैं भी आप लोगों को 2-3 बार प्रैक्टिस शीट में पूछ चुका हूँ। किसी चीज़ को अगर बांटना हो, डिवाइड, अगर 2 टुकड़े में बांटते हैं तो उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं?
इन 2 पार्ट्स, और वहीं अगर 2 से अधिक 4 पार्ट में बांटते हैं तो वहाँ इनटू का इस्तेमाल करते हैं, इनटू 4 पार्ट्स। कोई भी चीज़ हो उसको अगर 2 भाग में बांटते हैं, बीचों बीच हाफ आधा करते हैं 2 टुकड़े में, तो उनके लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, और 4 टुकड़े में करते हैं तो उनके लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए रोकने का वर्ड। रोकने का वर्ड क्या क्या है तो आप लोग जानते हैं। रोकने का आता है स्टॉप, प्रिवेंट, डिबार, बैन। जितना भी रोकने वाला वर्ड आता है दोस्तों, उन तमाम में एक कॉमन चीज क्या है कि उनके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं रोकने का वर्ड आप लोग को आ जाएगा, स्टॉप, प्रिवेंट, हिंडर, डेटर, डिबार, बैन। जितना भी रोकने का वर्ड आता है इसको खाली बस यूं ही माइंड मेंटेन कीजिए कि किसी वर्ड का अगर मीनिंग रोकना आता है तो उनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्रॉम। एक रोकना, अपने आप को किसी मतलब बुराई से रोकने के लिए हम लोग 2 और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक एब्स्टेन और एक है रिफ्रेन। ये तो जनरली किसी को रोकना, किसी एक्शन को रोकने के लिए, लेकिन खुद को रोकने के लिए तो अब 2 वर्ड आता है। एक होता है ABSTAIN, एब्स्टेन, और एक वर्ड आता है रिफ्रेन। इन एब्स्टेन और रिफ्रेन के साथ भी प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों? फ्रॉम। ये बात याद रहेगी। अब आइए एक कॉमन वर्ड है डील। डील के साथ 2 प्रीपोजिशन आता है। अगर डील का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करते हैं, किसी वस्तु का या खुद डायरेक्ट बिजनेस का, तो डील इन अ बिजनेस। लेकिन किसी व्यक्ति से अगर डील करते हैं, पर्सन से, तो उनके साथ प्रीपोजिशन विद आता है। या कोई सब्जेक्ट से डील करते हैं तो उनके साथ भी प्रीपोजिशन विद आता है। तो याद रखते हैं हम लोग इस तरह से, डील इन ए बिजनेस और डील विद अ पर्सन और अ सब्जेक्ट। किसी विषय या व्यक्ति का नाम आ जाए तो डील के साथ हम लोग प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। अगर किसी खाद्य वस्तुओं का अगर आ जाए तो उनके साथ प्रीपोजिशन हम लोग इन लगाते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला वर्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड आता है कमी का। हम लोग का कमी के लिए कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल क्राइसिस यूज करते हैं, स्कैरसिटी यूज कर सकते हैं, पाउसिटी यूज कर सकते हैं। जितने भी कमी के लिए वर्ड आता उनके साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है कि उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो आज आप लोग को दिखा भी देते हैं कमी का कितना कितना वर्ड यूज कर सकते हैं आप, और उनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है आपको। देख लीजिए, कमी के लिए शॉर्ट, शॉर्टेज, लैक, स्कैरसिटी, पाउसिटी, वांट, क्राइसिस। ये तमाम वर्ड हैं। शॉर्ट, शॉर्टेज, लैक, स्कैरसिटी, पाउसिटी, वांट, क्राइसिस, डिफिशियंसी। ये तमाम वर्ड जो है कमी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इनके साथ सबसे बेहतर पॉइंट क्या है कि इन तमाम के साथ एक जैसा प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो याद रहेगा कि कमी वाला वर्ड जितना भी होता है उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास ज्ञान की कमी है, ही हैज़ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पास खाने की कमी है, आई हैव शॉर्टेज ऑफ फूड। उसके पास पैसे की कमी है, ही हैज़ क्राइसिस ऑफ मनी। पैसे की कमी के वजह से मैं नहीं जा सका, फॉर वांट ऑफ मनी आई कुड नॉट गो देयर।
वांट का मीनिंग आप लोग दोस्तों पहले से जानते हैं, वांट माना चाहना होता है, लेकिन जब इसको चाहने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, वो लड़ना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू फाइट, इस तरह से। लेकिन अगर कमी हो, कमी को दिखाना हो तो फिर उनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो जब भी वांट के बाद आपको कोई वस्तु आ जाए तो फिर वहाँ कमी का सेंस अगर डेवलप कर रहा है पूरा सेंटेंस तो प्रीपोजिशन ऑफ लगाना होगा। लेकिन चाहत का सेंस डेवलप कर रहा है तो वहाँ टू लगाना होगा, कोई इसी चीज़ को करना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा वर्ड को। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, रोकने के लिए एक वर्ड और आता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट के साथ भी हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसी से लड़ाई या झगड़ा करते हैं किसी व्यक्ति से, तो उनके साथ प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो मुझसे झगड़ रही तो शी इज क्वारलिंग विद मी, वो मुझसे लड़ रहा तो ही इज फाइटिंग विद मी। लड़ने के लिए और झगड़ने के लिए दोनों वर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता, विद। क्वारल और फाइट, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, विद। लेकिन दूसरा को इसमें क्या पॉइंट है कि फाइट, अगर किसी व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं आप तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जो एक सेंटेंस को याद रखिए, फाइट, फाइट फॉर द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फाइट फॉर द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप किसी के लिए लड़ रहे हैं तो वहां उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसके साथ अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और किसी के साथ डायरेक्टली लड़ रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ तो फिर वहां विद लगेगा। जैसे वो मुझसे लड़ रहा तो ही इज फाइटिंग विद मी, वो राहुल के लिए लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर राहुल। और वो मेरे खिलाफ लड़ रहा है तो ही इज फाइटिंग अगेंस्ट मी। खिलाफ के लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे, पक्ष के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए चाहने का वर्ड। चाहने के लिए कौन कौन सा वर्ड है तो जानते ही आप लोग। विश, विश मीन्स चाहना होता, यार्न, पाइन, लॉन्ग फॉर, इन लॉन्ग। इन तमाम के साथ कॉमन बात क्या आता है कि इनके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। विश फॉर, यार्न फॉर, पाइन फॉर और लॉन्ग फॉर, इन तमाम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन फॉर। तमाम का इस्तेमाल चाहने के सेंस में होता है, चाहत करना या लालसा करना, इनके सेंस में आता है। अब आइए दूसरा वर्ड इंतज़ार करने के लिए। देखिए, इंतज़ार करने का वेट होता है और किसी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके साथ प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इंतज़ार करने का एक और वर्ड आता है जिसका इस्तेमाल वेट होता है। दोनों में अंतर क्या है कि जैसे वेट लगा दिए तो आपको फॉर कंफर्म लगाना होगा, लेकिन अगर इंतज़ार करने का वेट नहीं लगा करके अवेट लगा दिए तो फिर इनके साथ कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप कि अगले वीडियो में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। और लगे रहिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा इनको कॉपी में लिख लीजिए और इन बताए हुए बातों को माइंड में सेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमए शाहिद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।